ये सज्जन पुरुषों के लिए कुछ नियम बनाए महापुरुषों ने, जिन नियमों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में निखार आ जाए। लोगों के पास समस्या ये नहीं है कि वो खाएं कहाँ, खाएं शाम को खाने की नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि बैंक बैलेंस नहीं। बैंक बैलेंस चाहिए, चाहे भले ही अगले पल हमारा सांस निकल जाए। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं जोड़ जोड़ नहीं करना है। आगे कहते हैं दास गरीब सकल में साहिब, दास गरीब सकल में साहिब। साहिब कौन? सुप्रीम पावर। हमसे परम पिता कहते हैं, हम जिसे प्रभु कहते हैं, हम जिसे वाहिगुरु कहते हैं, हम जिसे अल्लाह गौर खुदा कुछ भी कहें, वो सुप्रीम पावर, यानी सबका मकसद उस सुप्रीम पावर से है, जो सबसे बड़ी पावर है। और गरीबदास जी महापुरुष जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम पावर सब जर्रे जर्रे में है, अणु में भी वो है और परमाणु में भी वो है। अणु में भी है और परमाणु में भी है, सब में है। तो जब वो सब में है तो हमारे कौन से ऐसे विचार, कौन से ऐसे हमारे कर्म हैं जो वो नहीं जान पाए। ये महापुरुष कहते हैं दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे, तुम सुनियो संत तो जान, करवे नहीं करना रे, तुम सुनियो संत तो जान। किसी से अड़ना नहीं है, कंपटीशन किसी से नहीं करना है, बहस किसी से नहीं करनी। महात्मा गांधी ने कहा कोई हमें थप्पड़ एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल करो और मार ले। कोई बहस करे, अगर जाई बात चल रही है तो उस पर आप तो बात करिए, अगर वो पटांग बात करता है तो आप चुप रह जाइए। तो ये हमारे संतों के कुछ नियम हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने हैं, और जब उतारेंगे तो हमारा ये जीवन क्या से क्या हो जाएगा ये हमें भी अंदाजा नहीं है। तो इस शायद का एक भजन आता है, वो उसमें लिखते हैं गुरु दरिया नहाना रे जैसे गुरमति भागी, गुरु दरिया नहाना रे जैसे दुर्मति भागी। दुर्मति हमारी भागती है गुरु के पास जाने की, गुरु के वचनों को मानने से हमारी जो खराब बुद्धि है वो संवरती है, ठीक होती है। और कहते हैं जब लग गुरु दरिया ना पार में बात, जब लग गुरु दरिया ना पावे, दरिया ना पावे। जब तक हम गुरु के संग नहीं रहते, पूर्ण गुरु के संग, गुरु गुरु नहीं बल्कि पूर्ण गुरु जो हमारे अंतर जगत का जानता है, जो हमारे मानव शरीर के अंतर में क्या छिपा है इसके चप्पे चप्पे का जानता है, बल्कि जानकारी नहीं, वो हमें अपने उस पथ पर हमारी हाथ पकड़कर, बाजू पकड़कर हमें ले जाता है और हमें पार लगाता है। ऐसे की सोबत है। तो जब तक वो गुरु दरिया हमें नहीं मिलेगा तब तक हम क्या होंगे? जब लग गुरु दरिया ना पावे, जब लग गुरु दरिया ना पावे, तब लगे तीरथ बुलाना रे जैसे दुर्मति भागी। हम तब तक भूल में पड़े रहेंगे, भूल में पड़े रहेंगे, भूल और भ्रम।
संतों की शिक्षा में दो बातें बड़ी साफ, एक भूल है, एक भ्रम है। भूल क्या है? जैसे कोई छोटा बच्चा किसी मेले में बिछड़ गया अपने माँ बाप से, और वो किसी दूसरे के यहाँ उसका पालन पोषण हुआ, और जब वो बड़ा हुआ तो उसको उसके माँ बाप मिले तो बड़ा खुश हुआ। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है, हम ये भूल चुके हैं कि हम कहाँ के वासी हैं। हम सब ने ये मान लिया है कि हम तो यहीं के वासी हैं। किसी से पूछो एड्रेस क्या है, भाई गली नंबर 9 कमाल का भक्तराज है। भक्तराज कौन? एक मानव शरीर, एक आकार, जबकि ये शरीर आत्मा का घर है, आत्मा का निवास इसमें है। आत्मा ये नहीं है, ये मकान है। इस मकान का निवासी कोई और है, और जब तक इस मकान में रहने वाले निवासी को उसका एड्रेस ना मिल जाए वो कहाँ का रहने वाला है, तब तक कबीर साहिब कहते हैं कि जब तक गुरु दरिया ना पावे तब लग फिरत बुलाना रे। हम भूलते रहेंगे क्योंकि हम सबके हमारे जन्म तिथि याद है। अभी हम इस संसार में आए, इतने से वर्ष के हो गए, और अभी थोड़े दिन बाद हमारी एक्सपायर डेट में वो तब्दील हो जाएगी। हम इससे पहले कहाँ थे ना मालूम, कहाँ जाना है ये भी मालूम नहीं। तो संतों की भाषा, संतों की वाणी में थोड़ा राज होता है, और वो समझाते हैं, देखो भाई कहां से आया कहां जाएगा, आएगी तो कहीं ना कहीं से है। कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बता दे, भूल जाए अंतर खिड़की। अब हम कहां से आए बता दो, कहां जाना है ये भी बता। तो जो सुबह घर से निकले और पूरे दिन मेहनत करे और शाम को उसको मजदूरी भी ना मिले तो उसे क्या कहेंगे? बिगारी बेला, मजदूरी भी करना लाए। हम ठीक जन्म से लेकर हमने जो भी कमाया, जो हम कमा रहे हैं, जो आगे हमारी प्लानिंग है, एक बात याद रख लो, एक दिन एक समय वो जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि वो आएगा नहीं है, डाउट नहीं है, जरूर आएगा जिस दिन ये सारी चीजें हमारे लिए जीरो हो जाए, कोई चीज हमारे साथ नहीं है। जिस दिन ये हमारे लिए सब जीरो हो जाएगी, जब ये होनी ही जीरो है तो फिर लड़ाई झगड़े काहे के? क्यों खाना खा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि किसी किसी की होनी है, सबकी होनी है, सबकी। राणा राव ना कोई रहे, रंग ना तंग फकीर, और बारी अपनी अपनी बारी कोई ना बात नहीं। कोई रहा है क्यों शास्त्री? कोई रहा है ऐसा जो जीरो नहीं हो जाएगा? जितने प्रधानमंत्री, जितने राष्ट्रपति देशों में आए, जिस दिन उनका अंत समय आया, वो सब पद, वो गरिमा, वो धन दौलत, वो जमीन जायदाद, वो अवाम क्या उसके साथ गई? हमारे साथ जाएगी क्या? अरे जिसकी एक इशारे पर तीनों सेनाएं कुछ भी कर सकती हैं, जब उसके साथ वो नहीं गई, लेकिन हमें ये लगता है शायद हमारे साथ है। ये बहुत भारी भूल है, और इसी भूल में हम जा करके हमारे पास अच्छी सोबत के लिए भी टाइम नहीं है। हेलो, तो हमारे पास समय नहीं होता। किसी को पूछ लो, अरे भाई थोड़ा समय निकाल के सत्संग में आ जा, क्या मिलेगा, क्या करेंगे यार? अरे इससे बढ़िया अपने घर का काम करेंगे, 2 रुपये कमाएंगे और कुछ करेंगे। ये ऐसी अवस्था हमारी क्यों आई? इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसी अवस्था हमारी इसलिए आई
क्योंकि जो आज से पहले इस नाव के मल्लाह थे, आज से पहले जिन्होंने हमें ये धर्म ग्रंथों का रीड करके तो ज्ञान अर्जित करने की जो तालीम दी, उन सब में किसी किसी को छोड़कर, किसी एकाध को छोड़कर, लाखों मध्य यानी करोड़ों मध्य देख सबकी प्रवृत्ति जर्जर जमीन की रही है। जो बुद्धिजीवी है उन्होंने देख लिया जब ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर, ऐसे ऐसे पंडित जिनको केवल आश्रम बनाने का है, जिनका लक्ष्य है, जिनको केवल पब्लिक में नामचीन होने का लक्ष्य है, तो उससे बेहतर नहीं है हम राजनीति कर लें और वो राजनीति में निखरे और वो गुनाहों की चक्री दलदल में जाए, लेकिन फिर भी सफेद कपड़े हैं, व्हाइट में है। इसलिए ये चीज अच्छी नहीं लगी। अगर असलियत से हमें वाकिफ वो लोग करा देते, वो हमें हमारी लक्ष्य को बता देते, तो आज लोग कहते हैं कि मदिरा एक जगह बैठ के बिकती है, वो गलत कह रहे हैं। अतीत में जाइए ना, जिन्होंने हमें ये सिखाया उन्होंने क्या सिखाया। मंदिरों में जाइए, पंडित लोग टीका करते हैं जब अंदर देवी के देवता के दर्शन करते हैं। अगर ब्राह्मण को, पंडित को पैसे आप देने बंद कर देंगे तो वो तीसरे दिन मंदिर में नहीं आएगा, क्योंकि उसे विश्वास परमात्मा पे नहीं है। उसे परमात्मा पे विश्वास होता तो वो विदाउट मनी के वहां पर बैठ करके तिलक करता, लेकिन जब उसे यजमान कोई पैसे नहीं देगा तो वो क्यों रुकेगा। लोगों ने प्रोफेशन बना दिया, लोगों ने धंधा बना दिया, भाई पेट पालना। विश्वास नहीं है परमपिता परमात्मा पर कि पेट कौन पालता है। अपने हाथ जगन्नाथ की स्थिति आ गई। तो ये सब इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वजूद सत्य का कभी खत्म नहीं होगा। वजूद उसका रहता है, भले ही वो करोड़ों की तादाद में इक्का दुक्का में हो, क्योंकि वजूद खत्म नहीं होगा। तो संतों ने, अगर हमें साधुओं ने, संतों ने, महामंडलेश्वरों ने, शंकराचार्य ने अगर हमें ये तालीम दी होती कि तुम वर्तमान की चिंता छोड़ करके केवल परमात्मा की चिंता करो, दुनिया में इन चीजों की चिंता मत करो। अरे हम वर्तमान को संभाल करके चिंता परमात्मा के नाम की करें। लेकिन हमें तो समझाया कि वर्तमान में चिंता भी तुम कल की करो। कल क्या होगा, आज की चिंता छोड़ दो। आज की चिंता तो किसी को है ही नहीं, कल की चिंता है, उस कल की चिंता जो कभी आने वाला नहीं। तो इसलिए गीताजी महाराज ने कहा, दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे, तुम सुनियो संत तो जान, गर्व नहीं करना रे, तुम सुनियो संत तो जान। अब ये हमें उन्होंने समझाया, और इसके आगे हमें क्या समझा रहे हैं हम जरा ये भी देख लें। क्योंकि आज दो चीजें हद से ज्यादा बढ़ रही है, पैसा और व्यक्ति, पैसा और मनुष्य, और दोनों के वजूद खत्म है, दोनों की कीमत खत्म है। जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, रामायण में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य का शरीर हमें मिला। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवताओं को ये दुर्लभ है और हमें मिला है। तो देवता बड़े या हम बड़े, लेकिन हम अपने वजूद को नहीं जान रहे, इसलिए हम भिखारी बने बैठे। हम मांगने की आदत पड़ रही है। चलो भाई सत्संग में वहां जाएंगे तो क्या है भाई,
अरे भाई रसीद कटवा दो पाया के लिए और आश्रम बढ़िया था पर दोगे भाई। मांग किससे रहे हैं? जिनको हम कह रहे हैं कि तुम दलदल में खड़े हो, गदगी में खड़े हो और तुम बाहर निकल जाओ, उनसे मांग रहे है ना कमाल। वो हमसे मांग रहे, हम उनसे मांग रहे, आदान प्रदान होगा। अब वो तो हमें दे दिए हैं, लेकिन साधुओं के पास, संतों के पास देने के लिए क्या है? मांगने की आदत है, देने की। वृंदा जी ने कहा कि मांगने की आदत है। अरे भाई तुम मांग तो रहे हो, लेकिन क्या दोगे इसके बदले? क्या दोगे? क्या देंगे? बस दो चार प्रवचन सुना देंगे। अरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है इतना तो किताबों में से, आज पढ़ा लिखा आदमी है, किताबों में सब जानते हैं क्या करना है। सब में लिखा है ना शास्त्री। हमें वो चाहिए जो किताबों का मजमून नहीं है, जो किताबों में नहीं लिखा। अब किताबों में क्या नहीं लिखा है ये सुनिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। माइक साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये शरीर मोक्ष का दरवाजा है। या फिर तीन रास्ते निकलते हैं शरीर में, एक लेफ्ट को जाता है, एक राइट को, एक सीधा निकलता है। लेफ्ट को जाने वाला रास्ता हमारा नरकों का रास्ता है, और राइट को निकलने वाला हमारा स्वर्ग में हमें ले जाएगा, और सीधा रास्ता हमें दोनों से निजात दिला देगा, दोनों से मुक्ति दिला देगा। ये किताबों में नहीं लिखा है, बोलो लिखा है? हमें तो किताबों ने आज तक ये भी नहीं समझाया कि वास्तविकता में स्वर्ग और नरक का पथ कौन सा है। बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर यहां तक लिखते हैं कि स्वर्ग नरक आगे कहीं नहीं है, यहीं पे हैं। यानी कि वो पूर्ण पुरुषों के जो पुराने पुरुष हैं उनकी लेखनी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे, कह रहे कि तुम खराब कर्म करो यही नरक, अच्छे कर्म करो यही स्वर्ग। फिर ये इतने सारे वेद, इतने सारे धर्म ग्रंथों की जो रचना की है, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो सिर से जाकर तब करके वो बेवकूफ बना देते क्या लोग? नहीं, बेवकूफ को कब बनाया जाता है? धर्म ग्रंथों में ये नहीं लिखा है कि हमारा कौन सा कर्म हमें क्या फल देगा। बस एक वाहिया रत्नों में फंस गए, कर्म कांडों में फंसा, वाहिया रत्नों में, कर्म कांडों में फंसा कर शोषण किया जा रहा है। कह रहे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। और आगे कहते हैं, पाए ना जही परलोक संवारा। जिसने मनुष्य जन्म को पाया और परलोक को नहीं संवारा है, उसके जीवन पर धिक्कार है। हम तो प्रसन्न चिल्ला रहे, परलोक है ही नहीं, जो कुछ है यही लोग है। तो क्या रामायण के इतने बड़े महापुरुष गलत लिख रहे हैं? नहीं, हमें बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हमें समझाया नहीं गया कि ये बात हम गलत क्यों कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, मनुष्य जन्म अनूप है, मिले ना दूसरी बार, पक्का फल जो हुई पड़े पार न लागेगा। मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि अगर एक बार जैसे पके हुए फल को पेड़ से टूटकर गिरने के बाद वो लाभ जन्म कर ये नहीं लगेगा, ऐसे हमें दोबारा से मनुष्य देह नहीं मिलेगी। क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, इस संसार का एक नियम है, इस हाथ दे और इस हाथ ले, जो दिया है वही पाएगा, जो दिया है वही पाएगा। महाभारत काल में कर्ण के महान योद्धा एक दानवीर कर्ण, जब कहते हैं उन्हें स्वर्ग भेज दिया गया, तो स्वर्ग में जाके उन्हें भूख लगी, उन्होंने कहा रोटी तो जाके सोना, क्योंकि सोना ही तो दान किया था ना। ऐसी बातें सुनते हैं ना, ये सच बात है।
अब जो हम दान कर रहे हैं, हम ऐसा कौन सा दान कर रहे हैं कि जो हमें मनुष्य जन्म मिल जाए? अगर गाड़ियों में बैठकर कुत्ते चल रहे हैं, वो बिस्कुट खा रहे हैं, वो बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हैं, आदमियों ने मिल रही, तो उसने बिस्कुट का दान करा था, मनुष्य जन्म तो नहीं मिला ना, राह तो दुखता ही। तो ऐसा कौन सा हमारा कर्म है जिससे हमें मनुष्य दे नहीं जाए? ये हमारी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। ये धर्म ग्रंथ मानव तन है, और इस मानव तन को जो खोजेगा उसे सब मिल जाए। तो कभी कहने का पक्का फल जो कोई बड़े बहुत नहीं लागे डाल। तो नानक साहेब कहते हैं कि सर्व जून तेरी पढ़ाई, सर्व जून का मतलब जोनिया, योनिया, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, सब मनुष्य के आगे पानी भरती है, मानव के आगे का सब पे काबिज है मनुष्य। बताइए कहां काबिज है? जल पे, थल पे, नभ पे, सब पे कब्जा किया है ना। सर्व जून तेरी पढ़ाई और सर्व में तेरी सरदारी। अरे देवताओं से बड़ा तेरा होता है, तो सरदार जूनी में आए। अब सरदार जूनी में आए हैं, हम सब यहां मौजूद हैं। कितनों को हमें पता है कि हमारा ओहदा इतना बड़ा है, और वो किसकी वजह से? वजह क्या है? कारण क्या है? हम यहाँ देखते हैं कारण मानव जाति में भी हमने भेदभाव कर दिया। ये फलाने जात है, ये फलाने जात है, फलाने जात, वर्णाश्रम बना, उसके बाद अमीर गरीब की खाई बना दी। लेकिन अंत में अमीर हो या गरीब सबके कपड़े उतार लिए जाते हैं। नंगा आया जगत में नंगाई की जा रही, बीच के पानी डाले मन माया रमाए। हम सब मानव शरीर में आए, इस मानव शरीर की वैल्यू किस वजह से है? ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखी है? सर्व जून तेरी पढ़ाई, सर्व में तेरी सरदारी। हम सरदार जूनी में। कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह परमात्मा ने, प्रभु ने, जब मानव का आदम का पुतला बनाया तो फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि वो किसको सजदा, यानी देवताओं को यह हुक्म हुआ कि किसको सजदा करें। आखिर कोई अगर बात तो है, क्योंकि पशु भी पैया होता है, पशुओं की खाल की जुतियां बनती है कि नहीं? लेकिन नर का कुछ ना हो, जो नर करनी करे नर से नारायण हो। ऐसी कौन सी वो करनी है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा कर्म है जो हम नर से नारायण के पद को पहुंच जाए? क्योंकि जितने भी हमारे 24 अवतार हैं, उनमें कछुआ भी है, मछली भी है, सुअर भी है और मानव भी है। लेकिन जो मानव शरीर में आए, पूजा उन्हीं की हो रही है, कछुए, मछली और सुअर की नहीं हो रही है। नोटिस कर लीजिए आप। हम भी मानव शरीर में आए, हमारी क्या विशेषता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चार जो रीजन है वो चराचर प्राणी में, हमारे अंदर भी चार है। वो चार चीजें, चार ताकत कौन सी? सबसे पहले भय। ऐसा कोई है जो भय सिखाती हो? किसी को किसी का, किसी को किसी का, किसी का भय है कि नहीं? भय है। नंबर 2 आहार, सब लेते हैं, खान पान सब करते हैं, वनस्पति भी खान पान करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो यदि खान पान वो भी कर रहे हैं। हम जो खुराक हमारी है वो ऑक्सीजन है, हम जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर आती है वो उनकी खुराक। तो भय, आहार, निद्रा, ऐसा कोई है जो पेड़ की नींद ले? और मैथुन, यानी अपनी प्रजनन क्षमता भी हम सब देख रहे हैं।